ये मजबूर हैं लेकिन आप नहीं। आज की स्मैकडाउन को देख के मुझे पर्सनली अपने लिए तो कुछ ऐसा ही फील हुआ है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में हर बार की तरह सैटरडे को आज बात करेंगे स्मैकडाउन के शो के बारे में। आज तो भाई बहुत कुछ है स्मैकडाउन के बारे में कहने के लिए मेरे पास, तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और यार लाइक कर दो, क्योंकि आज तो लाइक करना सही में बनता है। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है कोडी रोड्स के साथ में, और कोडी रोड्स का जो टेसीटोर यही नाम है ना, वो जो है इंटरव्यू ले रहे होते हैं और वो बताते हैं, वो ऐसे कहते हैं भैया सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है। लास्ट टाइम जब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हुआ था तो केविन ओवंस और कोडी रोड्स के बीच क्या हुआ था शो के बाद, तो कोडी रोड्स यहाँ पे एक मैसेज ही दे रहे होते हैं। कहते हैं लैडर मैच है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो बंदा ऊपर से टाइटल निकाल लेगा वो जीत जाएगा। और कहते हैं केविन ओवंस को, भाई देख मैं भले ही अच्छा आदमी हूं, स्माइल करता हूं, लेकिन ये बात ध्यान रखना मैंने गुंथर को हराया है, हमारे एरा के ग्रेटेस्ट चैंपियन को हराया है। तो जैसे कि आपको पता है बिना रोमन रेंस को मेंशन किए किसी भी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू के शो आजकल जाते नहीं है, तो कोडी रोड्स ने उनका नाम मेंशन किया। और ये भी कहते हैं कि आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ रैंडी ओर्टन, तो मेरे अंदर वो जो रैंडी ओर्टन की थोड़ी बहुत साइड है वो भी है। और वो एक तरीके से रिमाइंड ही कर रहे होते भाई तू ज्यादा ना ऐसे मजे में मत आ, गुड लक कह के वो थोड़ा सा उनको बोल देते हैं कि यार देखो अब ये मैच जो है उसको हाइप कर रहे हैं, रॉयल रंबल में जो होने वाला सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए कल ही है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, जिसमें शॉन माइकल्स होंगे और उसके बाद फिर जो है ये ऑफिशियली कर देंगे अपने रॉयल रंबल मैच को, जो कि वैसे भी ऑफिशियल है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू को जिस वाली स्टोरी में थोड़ी सी बात करनी होती है उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करवा देते हैं। इसके बाद शो पर मैच आता है एमसीएमजीज वर्सेस प्रीटी डेडली के बीच में। मैं तो भाई परेशान हो चुका हूं ये लेगार्डो डेल फैंटास्मा को देख के, फिर उसके बाद प्रीटी डेडली आ जाते हैं, फिर उसके बाद एमसीएमजीज आ जाते हैं, फिर कहीं से ग्रेसन वॉल और ऑस्टिन थेरी आ जाते हैं। मतलब बैक स्टेज सेगमेंट्स को चलो इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उससे ही फिर मेन रिंग, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं है कि हर बार तुमको रिंग में जाके चीजें करनी पड़े, लेकिन इतना कंफ्यूज कर देता भाई। बस मैं तो ये मानता हूँ हाँ ये सब आपस में लड़ रहे हैं, इतना भाई मैं दिमाग नहीं लगा सकता कौन कहां जा रहा है क्या कर रहा है, क्योंकि इतने सारे तो सेगमेंट कर देते हैं और ऐसी भी कोई बड़ी चीज की तरफ वो कभी लीड करता नहीं है जो मैं बोलूं अच्छा ये हो गया। और लीड बड़ा से बड़ा क्या करेगा, टैग टीम चैंपियनशिप भाई क्या चल रहा है उनका, उसके बारे में तो क्या ही कहना। एमसीएमजी आए और उसके बाद उनका मोमेंटम सारा ही खराब हो गया है। ये वाला मैच वो जो है जरूर जीत गए हैं, बट क्या ही बोले भाई, प्रीटी डेडली जिनको मैं सोच रहा था कि जब ये मेन रोस्टर में आए हैं अब भाई इनके साथ अच्छा होगा, बहुत यूनिक कैरेक्टर के साथ है, ट्रिपल एच ने भाई बेकार कर दिया यहाँ पे सारा मामला। इसके बाद अब्रप्ट तरीके से बड़े ही केविन ओवंस आ जाते हैं और वो जो टेसिटोर से बोलते हैं भाई तू कैसा जर्नलिस्ट है केविन ओवंस, मेरा तो तू इंटरव्यू ले, तू कोडी रोड से तो सारी बातें करके आगे, मैं ही तो हूँ ट्रू राइटफुल डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन। आगे वो कुछ बोल ही रहे होते हैं तभी जिमी ऊसो का म्यूजिक हिट हो जाता है। केविन ओवंस को इस बार गुस्सा आ गया भाई, उनको थोड़े से उन्हीं की मेडिसिन टेस्ट करवा दे कि जब कोई बंदा इंटरप्ट करता है तो कैसा लगता है। वो बोलते हैं जिमी तू क्या करने आया यहाँ पे, क्या है जरा यहाँ पे लेने देना, आपको पता ब्लड लाइन के इनके पंगे हैं, तो उन्होंने बोल दिया भाई क्योंकि तू बहुत बकवास है बहुत बातें करता है इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। आके उन्होंने जो है मार दिया, केविन ओवंस फिर वहां से भागने लगते हैं और हमको ये पता चला कि आज शो के मेन इवेंट के लिए जिमी ऊसो और केविन ओवंस का मैच है। भाई मुझे इतना ज्यादा दुख लगा, दर्द हुआ ये देख के कि आज जिमी ऊसो और केविन ओवंस का मैच है, इस वजह से कि जब डब्ल्यूडब्ल्यू के पास करने के लिए कुछ खास है नहीं तो भैया अब जिमी ऊसो की इनको याद आ गई। वैसे हर बार ब्लड लाइन के सेगमेंट में पिटते रहते हैं, वैसे कभी इनके साथ अलग से कुछ होना नहीं है, ये हर किसी की मदद करने जाएंगे लेकिन इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। बस एक जो है ऐसे नमूने की तरह जिमी ऊसो को यूज कर देते हैं, जबकि यही सेम अगर जे ऊसो के पैटर्न में जिमी ऊसो की बुकिंग करे तो भाई इस बंदे के अंदर क्या कमी है। तो मेरे को तो ये चीज देख के बहुत बेकार लगता है। आज वैसे उन्होंने ये वाला साइन नहीं किया, ये वाला साइन किया, कोई रिंग साइड पे तो बंदा बैठा था, मुझे पता नहीं वो कौन से गेम से बिलोंग करता है, शायद उसी की तरफ देख के उन्होंने ये थोड़ा सा टू स्वीट जैसा जो साइन है वो किया और शो के मेन इवेंट के लिए यहां से हमको पता चल गया था क्या मैच है। इसके बाद शो पर मैच आता है मिचिन एंड बी फैब वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नेवन। आज थोड़ा सा शॉकिंग मामला दिखा यहाँ पे क्योंकि मिचिन ने जो है पिन कर दिया और मैं पिन होते ही समझ गया अब ये यूएस टाइटल के मैच की तरफ जाएंगे, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए स्मैकडाउन के लिए इन्होंने ऑफिशियल भी कर दिया है। चेल्सी ग्रीन के चैंपियनशिप जीतने तक की जो स्टोरी थी वो तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन चैंपियनशिप जीतने के बाद अब मैं कह सकता हूँ माहौल उनके लिए भी थोड़ा सा खराब से हो गया। मेरे को इतना इन्वेस्टेड में हो नहीं रहा, एक तो उनके अलग अलग से सेगमेंट्स भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाना जो है थोड़े से छोड़ दिए हैं। इसके बाद भाई मैं जो कह रहा हूँ ना कि मैं तो मजबूर हूँ, लेकिन आप क्यों मजबूर हो भाई, क्या किया इन्होंने यार। हम जो स्मैकडाउन रॉ के शोज में आजकल इसलिए ज्यादा मतलब जैसे मैं आपको रिव्यू भी करके बताता हूं तो उसमें मजा कब आता है जब प्रोमो चल रहा हो बैक एंड फोर्थ, तो भाई इन्होंने तो इतना
टिपिकल बोलूंगा विंस मैकमैन स्टाइल बुकिंग थी। एक के बाद एक बंदा आ रहा है, टिफिनी आती कहती है मैं फिर से अट्रैक्शन हूं, सारे लोग रॉयल रंबल में आएंगे। फिर रिया रिप्ली आती कहते हैं टिफिनी तो नई नई चैंपियन बनी है, नाया जैक्स के साथ मैं उतना बुरा करूंगी जितना तूने भी बुरा नहीं किया होगा। फिर नाया जैक्स आती है, वो कहते हैं कि मैं अपनी एंट्री अनाउंस कर रही हूँ। फिर रिया रिप्ली इसका जवाब दे रही है कि मैं तो तेरा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में ही एंड कर दूंगी। नयोमी आती है, बियांका ब्लेयर आती है, उन्होंने अपनी रॉयल रंबल में एंट्री अनाउंस कर दी। लिव मॉर्गन ने आके सबको रोस्ट कर दिया, रिया रिप्ली ने हेडबट मार दिया, 6 वुमेन टैग टीम मैच की तरफ चला गया। एंड में लिव मॉर्गन ने जो है पिन कर दिया है। तो भाई मतलब पता नहीं क्या था ये भाई मैं बता रहा हूँ यूएसए नेटवर्क वाला तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तुमको समझ नहीं आ रहा कि तुमको ये तीसरा घंटा जो है दिया नहीं गया, बल्कि ऐसा लग रहा है चिपका दिया गया, क्योंकि इसका मुझे कोई भी यूज यहाँ पे नहीं दिख रहा। 2 घंटे की स्मैकडाउन अच्छी भली थी, उसके अंदर चलो एक आध चीजें ऊपर नीचे होती थी तो उसको झेला जा सकता था। आज तो भाई मतलब आज तो हर चीज में भाई आप बोलो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने बेकार कचरा ही कर दिया। अपोलो क्रूज आज पता नहीं कहां से उठ के आ गए, अब तक याद नहीं आ रही कभी किसी को अपोलो क्रूज की। आज जब लगा यार आज कुछ है नहीं कुछ करने के लिए तो किसे लेके आ जाए, चलो अपोलो क्रूज को लेके आ जाते हैं। जॉनी गार्गानो के साथ उन्होंने सिंगल्स मैच बनवा दिया इनका, एमसीएमजीस आ जाते हैं, लेकिन अपोलो क्रूज जीत गए हैं। अब ये विक्ट्री मैटर कब करेगी, जब अपोलो क्रूज आगे इसको मोमेंटम की तरह यूज करें। लेकिन जब शो पर होंगी चीजें तो अपोलो क्रूज को बोलेंगे भाई जरा तुम साइड में हो जाओ, तुम्हारे यहाँ पे हमें कोई खास जरूरत नहीं है। तो भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये वही ट्रिपल एच है जिसके आने की वजह से लोग खुश हुए थे कि भाई विंस मैकमैन की स्टाइल को चेंज करके ट्रिपल एच ऐसा करेगा, क्योंकि मतलब ट्रिपल एच ने बोला था कि सारे शोज बढ़िया नहीं हो सकते, लेकिन ये भी थोड़ी बोला था कि भाई सारे एक शो ऐसा ही बना देंगे जो इतना वाहियात सा होगा जहां पे कोई स्टोरी की प्रोग्रेशन नहीं है। जबकि अभी तुम्हारा आगे रॉयल रंबल भी खड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं बोल सकते कि एक पीएलई के बाद का कोई शो है। तो मेरी तो ये समझ के बाहर है। शो पर एक मैच पहले से अनाउंस किया गया था जो कि था टामा टोंगा और एले नाइट का। ये चीज मुझे थोड़ी अच्छी लगी भाई, शो पे वो जो बैक स्टेज से जेकब फाटू प्रोमो कट करते हुए आते हैं, और जैसा कि एले नाइट का वो कैच फ्रेज भी है विद एवरीबॉडी सेइंग, तो वैसे ही उन्होंने भी बोला टामा टोंगा ने, लेकिन वो बोलते हैं ये जो उनका कैच फ्रेज है। ये कैसा कैच फ्रेज है भाई जिसमें कोई वर्ड ही नहीं है। मैच शुरू होता है इनके बीच में, टामा टोंगा की यार वो डीडीडी बड़ी ऐसी लगती है, जब भी उसको हिट करते हैं एल्बो ड्रॉप लगा, जेकब फाटू ने डिस्ट्रैक्ट किया, लेकिन उसका क्या ही टामा टोंगा फायदा उतना उठा पाते हैं। एंड में बीएफटी हिट करके जो मैच है वो जीत गया। लेकिन उसके बाद जेकब फाटू ने अटैक किया, समवन ड्रॉप वो उनको टेबल के ऊपर लगाते हैं, वो टेबल कभी टूटने तो वाली नहीं है। और भाई जब वो और ज्यादा मार रहे होते हैं तब ब्रॉन स्ट्रोमैन का म्यूजिक हिट होता है। ये था स्मैकडाउन से को मैं बोलूंगा एक उठाने वाला मूवमेंट की भैया, जब दोनों आमने सामने खड़े हैं, होली शिट के वहां पर चैंट लग रहे हैं टामा टोंगा को, तो भाई जो धक्का सा दे दिया जेकब फाटू ने कि नहीं भैया मुझे लड़ने दे। और जब वो मारने के लिए भी आया जेकब फाटू, भाई कैसे उड़ते हुए रॉकेट की तरह वो लॉन्च हुए रिंग पोस्ट पे। ब्रॉन स्ट्रोमैन हटे, क्लोज लाइन मार के उन्होंने उनको बाहर से गिरा दिया। वो भी थोड़ा सा उनका कोऑर्डिनेशन जो है वो गड़बड़ सा ही हो गया था। अब क्योंकि कल सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन और जेकब फाटू का मैच होगा तो उसको ये हाइप कर रहे थे। बाकी आज हमको शो पर यह भी पता चला कि डेवन प्रीस्ट अब स्मैकडाउन के सुपरस्टार बन चुके हैं। ऑस्टिन थ्री ग्रेसन वॉलर को इन्होंने मंडे नाइट रॉ पर डाल दिया, मिस भी आ गए यहाँ पे। तो ये ट्रांसफर विंडो पता नहीं चल रही है खत्म हो रही है, ये भी मेरी समझ के थोड़ा सा बाहर है। कार्मेलो हेज के साथ डेवन प्रीस्ट का मैच था और ये मैच में इतना ज्यादा घसीटा गया, मतलब मैच ये नहीं जो अगर आप मूवमेंट्स उठाओगे बहुत बढ़िया थे, लेकिन जबरदस्ती का इसको घसीटा वो 3 घंटे पूरे करने के लिए। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है 3 घंटा पूरा करने के लिए था तो भाई थोड़ा सा और समझ के देखने की जरूरत है डब्ल्यूडब्ल्यू को, क्योंकि सब दिख के पता चल रहा था भाई इसको कोई स्टोरी ऐसी मेन है ही नहीं जिसको आप बोलोगे यार ये ऐसा था, इसको ट्रैक करते हुए स्मैकडाउन में ऐसा हुआ। ऐसा लग रहा है रैंडम स्टफ जैसा एग्जीबिशन टाइप का कुछ इन्होंने चला दिया है। फर्स्ट 48 वो सारे ऑल वो जो कूल मूवमेंट्स हैं कार्मेलो हेज के मूव सेट के वो दिखते हैं। एंड में साउथ ऑफ हेवन के साथ वो जो है ये वाला मैच जीत चुके हैं, बस यहाँ कहानी खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद शो पर मेन इवेंट था जिमी ऊसो वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में। अब मेन इवेंट है तो चलो भाई मेन इवेंट के हिसाब से उसको देख लेते हैं कि हाँ भैया यहाँ पे करेंगे कुछ। वो कार्मेलो हेज ने ना पहले जिमी ऊसो को उनके एंट्रेंस पर ही अटैक कर दिया था। और केविन ओवेंस की टी शर्ट किसने देखी, पहले वो सैमी ज़ेन फॉरएवर वाली आई थिंक कोई टी शर्ट पहन के आए थे, और उसके बाद उन्होंने नेओमी की टी शर्ट पहनी थी। और नेओमी की टी शर्ट जिमी ऊसो के अगेंस्ट मैच में, तो आप समझ रहे हो क्या यहाँ से बताना क्या क्या करना चाह रहे हैं। मैच ये शुरू हुआ ठीक है, तो ये वही है, इसमें आई थिंक 10-15 मिनट का ही टाइम था, इन्होंने थोड़ा शॉर्ट ही रखा है। इसको स्पीयर हिट कर रहे हैं जिमी ऊसो भैया, रोमन रेंज का मूव स्प्लैश वो लगा नहीं पाए, पॉप अप पावर बम मार दिया और भाई वो मैच जीत गए। और उसके बाद केविन ओवेंस पैकेज पाइल ड्राइवर पर जाते हैं अनाउंसर टेबल के लिए। और भाई यार तुम केविन ओवेंस से एक एडवाइस देना चाहूंगा, म्यूजिक हिट भी हो ना तो जब बंदा रैंप से भाग के आता है तो तुम तक पहुंचने में उसको कितनी भी तेज भाग के आए 5 सेकंड तो लगेंगे ही लगेंगे, तो तब तक तुम पैकेज पाइल ड्राइवर लगा सकते हो। तुमको डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है कोडी रोड से, क्योंकि फिर वो पैकेज पाइल ड्राइवर हिट नहीं कर पाते। और देखो स्मैकडाउन को मैं क्या ही बताऊं यार, मतलब अभी तो इन्होंने किया अभी वो ब्रॉल, लेकिन भाई मैं इसको 2 स्टार
स्टार से ज्यादा रेटिंग दे नहीं सकता। और क्या मतलब ये स्मैकडाउन तो बस ऐसी थी कि यार मैं बोल रहा हूँ ना, यूएसए नेटवर्क वालों को किसी को तो बताने की जरूरत है, जो किसी की पहचान हो तो भाई उन तक ये बात जानी चाहिए कि यार ये गलत हो रहा है स्मैकडाउन वालों के साथ, अगर तुम इसे रॉ से कंपेयर करके देखोगे। क्योंकि स्मैकडाउन में कुछ भाई ऐसी चीज है ही नहीं। ये केविन ओवंस और कोडी रोड्स की स्टोरी, वो भी बस अब मैं रॉयल रंबल तक का ही वेट कर रहा हूँ, और अगर कुछ चीज का वेट कर रहा हूँ तो वो कल के शो के लिए कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में क्या होगा। और थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि ये जो हुआ ये ब्रॉन स्ट्रोमैन और ये जेकब फाटो का, उससे रिलेटेड था। बाकी 3 घंटे भाई ट्रिपल एच ने भी अपनी कैसे वो इंक से लिखे होंगे पूरे स्मैकडाउन के फॉर्मेट को, स्क्रिप्ट को, वो तो भाई वही जान सकते हैं। क्योंकि मुश्किल भी था ये, बट मुझे लगता है WWE को इस चीज के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस नजरिए से देखोगे कि स्मैकडाउन का शो या कोई भी WWE का वीकली शो होता तो एक बार ही है, तो उसको ऐसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है कि यार सारे शो तगड़े नहीं हो सकते। तगड़े शो की कौन बात कर रहा है भाई, एक ठीक ठाक सा भी कर दोगे तो वो ठीक वो होगा। बाकी भाई डिजास्टर्स थी आज की स्मैकडाउन। मैं नहीं बोलूंगा भाई आज जाके देखना, मैंने बता दिया ना, बस उतना ही काफी है, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था भी नहीं शो पर। 2 स्टार से ज्यादा मैं इसको रेटिंग दूंगा नहीं। और अब लोगों को समझ में आएगा कि रोमन रेंज की एब्सेंस के बाद जब ब्लड लाइन की स्टोरी भी नहीं है स्मैकडाउन में और सोलो सिकोवा भी नहीं है स्मैकडाउन में, तो कितना ज्यादा मामला फीका लगता है। और इस डे से आप स्टार्ट करोगे एक्नॉलेज करना सस्ते ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा को। बाकी रोमन रेंज तो प्रीमियम आदमी है, वो तो भाई बंदा हमेशा ही छुट्टी पर रहता है। अब इस वीडियो को आप कर दो लाइक, क्योंकि ये 3 घंटे मैंने ये सारा शो देखने में लगाए हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप और ऐसे कंटेंट के लिए। और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।